हाल ही में 3 नई एसयूवीज लॉन्च हुई हैं। एमजी हेक्टर के नए प्राइसिंग आ गए विद न्यू फीचर्स जो कि 12 लाख से शुरू के 19 लाख पे खत्म। इतनी बड़ी गाड़ी पेट्रोल टर्बो इंजन के साथ। फिर टाटा सियारा जिसने धूम मचा रखी सोशल मीडिया पे 11.5 लाख से शुरू होते हुए वो 21.3 लाख तक जाती है। और किया सेल्टोस क्या वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट निकाले 11 लाख में इतने सारे फीचर्स, क्रूज कंट्रोल, रिवर्स कैमरा, प्रॉपर स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड, एप्पल कारप्ले, 6 स्पीकर सिस्टम एंड एलईडी लाइट्स एज वेल, और भी बहुत सारे फीचर्स। तो आखिरकार कौन सी है सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी एसयूवी? टॉप वेरिएंट्स को नहीं, आज हम करेंगे बेस वेरिएंट्स को कंपेयर। टाटा सियारा बेस 11.5 लाख में वर्सेस द किया सेल्टोस वर्सेस द एमजी हेक्टर। दोनों तीनों गाड़ियां ये उसी प्राइस में हैं, 11 लाख से 12 लाख के एक शोरूम में। सियारा बिल्कुल बीच में पड़ती है, उसको बीच में रखते हैं। सबसे पहले सेल्टोस, फिर सियारा, फिर हेक्टर करेंगे डिस्कस। बेस वेरिएंट को करेंगे कि आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आखिरकार कौन सा वेरिएंट है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड। डिस्कस करते हैं इस तरह की स्टूडियो वीडियोस, शोरूम वीडियोस, क्योंकि आज तो हम थ्योरेटिकल रिसर्च करके आपको दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल यानी कि लाइव गाड़ी भी जल्दी दिखाएंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टॉप वेरिएंट्स के ड्राइव रिव्यूज तो आपने देख ही लिए होंगे, नहीं देखे तो जरूर देख लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। लेटेस्ट न्यूज, प्राइस अनाउंसमेंट्स, फोटोज, टीजर सब वहीं पर अपलोड किए जाते हैं आपके लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अब सेल्टोस के बारे में। पहले डायमेंशन चार्ट तीनों गाड़ियों का लगाता हूं। एक चीज को समझो कि सेल्टोस सियारा से जरूर लॉन्गेस्ट है, लेकिन हेक्टर के प्राइस इस हिसाब से आए हैं कि हम इसे भी इसी सेगमेंट में कंसिडर करेंगे। आई नो गाड़ी की सेगमेंट टेक्निकल पॉइंट से बढ़ जाता है, बट जब प्राइस वहीं पर है बल्कि उनसे सस्ता ही है तो उनको तीनों को एक साथ कंपेयर करना बनता है। तो सबसे लंबी तो ऑफकोर्स हेक्टर हुई, यानी कि डायमेंशन वाइज तो हेक्टर आपको सबसे ज्यादा स्पेस, साइज, रोड प्रेजेंस प्रोवाइड करने वाली है। नो डाउट सेल्टोस और सियारा थोड़ी दिखने में ज्यादा बेटर लगती हैं, बट अब ये जो दिखने में बेटर लगती है ये तो सब्जेक्टिव है। आपको हो सकता है अच्छी लगे, मुझे हो सकता है ना अच्छी लगे, लेकिन साइज तो पता ही है ना, हेक्टर का सबसे बड़ा है। तो तीनों का डायमेंशन चार्ट आपके सामने विद प्रॉपर ग्राउंड क्लियरेंस, बूट स्पेस, व्हील बेस, लेंथ, विड्थ, हाइट सब आपके सामने है। एक बार देख लो, अच्छे से समझ लो कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। फीचर्स के बारे में बात करने से पहले इंजन के बारे में बात करते हैं। जहां पर सियारा और सेल्टोस में आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया जाता है, वहां पर हेक्टर परोसती है आपको 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि एक कमाल की पावर और टॉर्क जनरेट करके देता है। नो डाउट गाड़ी बड़ी और टर्बो इंजन होने की वजह से सिटी में माइलेज 8-9 की रह जाती है हेक्टर की, लेकिन अगेन कैलकुलेट करके देखो। अब एक एग्जांपल ही ले रहा हूं, आप हेक्टर का टॉप वेरिएंट 19 लाख का लो या सियारा का 21.30 लाख का लोगे तो प्राइस गैप कितना है? 2.5 से 3 लाख का ऑन रोड आते आते। क्या आप 3 लाख जितना फ्यूल का डिफरेंस क्रिएट कर लोगे माइलेज का? बताओ मुझे। तो ये कैलकुलेट जरूर करो। हर कोई सीधा कहता है हेक्टर की तो 8-9 की माइलेज आती है। अरे तो क्या हो गया, 12 किलोमीटर पर लीटर वर्सेस 9 किलोमीटर में 3 किलोमीटर पर लीटर का ही तो फर्क हुआ। यानी कि 100 रुपए में 3 किलोमीटर आप सिर्फ एक्स्ट्रा चल पा रहे, 100 रुपए में सिर्फ 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा थोड़ी पे कर दोगे थोड़ी सी माइलेज एक्स्ट्रा के लिए। तो थोड़ा सोचो, उस हिसाब से जरूर कैलकुलेट करना। बट एनीवेज बेस वेरिएंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो 11 लाख की सेल्टोस, 11.5 लाख की सियारा एक शोरूम एंड 12 लाख की हेक्टर। डायमेंशन आपके सामने, इंजन पावर सबकी आपके सामने। सियारा ही एक लौती ऐसी नेचुरल एस्पिरेटेड गाड़ी है ये वाले इस लिस्ट में जिसका इंजन अभी तक हमने चलाया नहीं है, क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी न्यू इंजन, ने बिल्कुल नया लवेना है और अभी तक ये सिर्फ बेस वेरिएंट्स में दिया गया है। तो अभी जब इसको चलाएंगे तो ज़्यादा पता लगेगा, बट ये काफ़ी डिफरेंट है बाकियों से, बिकॉज इसका जो टॉर्क डिलीवरी आरपीएम पीक है वो 2100 है। यानी कि बाकी जहां 4000-5000 आरपीएम पे टॉर्क दे पाते हैं, ये सियारा 2000 आरपीएम पे ही टॉर्क देती है। अब इसके दो मतलब बनते हैं थ्योरेटिकली। एक कि ये इंजन थोड़ा टॉर्की होगा, यानी कि थोड़ा आपको ओवरटेक वगैरह करने में, थोड़ा जर्की फील करने में, थोड़ा ग्रंट फील कराने में हेल्प कराएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि सिटी में इसकी माइलेज कम हो सकती है, क्योंकि यूजुअली सिटी में हम चलाते हैं 1500 से 2000 आरपीएम पे। कई लोगों की आदत होती है गियर लेट चेंज करने की, तो उस सिचुएशन पे ये माइलेज फटाफट ड्रॉप कर दिया करेगा, क्योंकि ये 1500 से 2000 आरपीएम जाएगा तो बहुत जल्दी, क्योंकि उसकी पीक टॉर्क ही 2000 है। तो थ्योरेटिकली मैंने समझा दिया, प्रैक्टिकल जब ड्राइव रिव्यू आएगा उसके लिए सब्सक्राइब कर लो, जल्दी आ जाएगा, क्योंकि बस जल्दी आ जाएगा, अभी डेट नहीं बता सकता अनफॉर्चुनेटली। ओके, फीचर्स को डिस्कस करते हैं। तीनों ही गाड़ियों में प्रॉपर आपको एलईडी लाइट्स ऑफर करी जाती हैं। सिर्फ फर्क ये आ जाता है कि एलईडी डीआरएल्स सारे में हैं, लेकिन जो हेक्टर है उसमें आपको हेलोजन लैंप्स मिलते हैं, एलईडी हेडलैम्प सेटअप नहीं मिलता। तो सेल्टोस और सियारा यहाँ पर जीत गई। जैसे साइज में हेक्टर जीती थी, लाइट्स में सेल्टोस और सियारा जीत गई।
6 एयरबैग्स, ABS, CBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, व्हीकल सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये सब आपको तीनों ही गाड़ियों में सेफ्टी पूरी मिलेगी। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी प्रॉपर आपको मिल जाती है तीनों ही गाड़ियों में, क्योंकि सेल्टोस का भी K3 नया वाला प्लेटफॉर्म है जो कि लैटिन एंड कैप यानी जो सबसे हार्डेस्ट टू पास होता है उसमें भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। उसके अलावा आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVMs तीनों गाड़ियों में मिलते हैं। क्लस्टर वाइज देखेंगे तो 4.2 इंचेस के ही जो क्लस्टर्स हैं वो तीनों गाड़ियों में ऑफर किए जाते हैं। फर्क सिर्फ ये आता है कि सेल्टोस में आपको थोड़ा डिजिटल लुक के लिए 12 इंचेस की LCD प्रॉपर मिल जाती है, विच लुक्स नाइस। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स अगेन तीनों गाड़ियों में, LED DRLs हो, LED टेल लैम्प्स हो, तीनों ही गाड़ियों में ऑफर करे जाते हैं। बस वही है कि हेक्टर में थोड़ा बल्ब भी ऐड है, जैसे इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, वो बल्ब में चली जाती है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक तीनों गाड़ियों में, पावर विंडोज जो हैं तीनों ही गाड़ियों में है, रियर में AC वेंट्स तीनों ही गाड़ियों में है। बस हेक्टर में आपको स्ट्रीमलाइन डोर हैंडल्स नहीं मिलते जो कि सियारा और सेल्टोस में मिलते हैं। स्ट्रीमलाइन कौन से? मैनुअल वाले, अपने आप बाहर नहीं आते लेकिन खुद से हाथ लगा के करने पड़ते हैं। एक्सक्लूसिव फीचर्स एक एक करके करें, पहले सेल्टोस करते हैं। 11 लाख की सबसे सस्ती वही है ना। टाइप सी के 4 चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं विद 27 वॉट सपोर्ट। 16 इंचेस के स्टील व्हील्स हैं। 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन है विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। साथ में आपको 6 स्पीकर सिस्टम मिलता है, 4 स्पीकर्स 2 ट्विटर्स। फिर आपको क्रूज कंट्रोल, यस बेस वेरिएंट से क्रूज कंट्रोल एंड स्पीड लिमिटर भी प्रोवाइड किया जाता है। रिवर्स कैमरा विद डायनामिक गाइडलाइंस भी सेल्टोस के बेस वेरिएंट से ही है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स होने के साथ साथ कैबिन में जो लाइट्स हैं वो भी LED आपको ऑफर कर रही है कंपनी। सनग्लास होल्डर होने के साथ साथ हाइड्रोलिक हुड देखने को मिल जाता है जो कि इस सेगमेंट में किसी गाड़ी में नहीं है, सेल्टोस के बेस वेरिएंट से आपको मिल जाता है। हाईलाइन टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम भी मिल जाता है। कलर ऑप्शंस कमाल की मिल जाती है इन द सेल्टोस। ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। ये वो गाड़ी है जो इन तीनों में सबसे सस्ती है लेकिन सबसे ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करती है। नो डाउट ये हेक्टर जितनी बड़ी नहीं है, बट लुक एट द फीचर लिस्ट मेरे दोस्त, कितनी लंबी लिस्ट है फीचर्स की, कितना कुछ आपके डेली लाइफ प्रैक्टिकलिटी पॉइंट से काम आने वाला है। और हेक्टर की जो माइलेज थोड़ी कम है, इसकी कम नहीं है ना, इसकी तो सिटी में बल्कि ज़्यादा है इस इंजन की। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की सिटी में आपको 12 किलोमीटर के आसपास मिल जाती, हाईवे पे 15, 16, 18 किलोमीटर पर लीटर, डिपेंडिंग कितने लोग गाड़ी में बैठे हैं, AC की स्पीड पे चल रहा है, टेम्परेचर बार क्या है और आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बूट स्पेस आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती, ग्रेट थिंग। एक्सक्लूसिव फीचर्स ये आ जाते हैं, ये जो बाकी बताया LED लाइट, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रिकल ORVMs, वो सियारा वाले सेल्टोस वाले सेम ही है, बट फटाफट बताता हूँ। LED लाइट्स, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVM, क्लस्टर 4.2 इंचेस का, फ्रंट में प्रॉपर आर्मरेस्ट, LED DRLs, LED टेल लैम्प्स, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, ऑल पावर विंडोज के साथ साथ रियर AC वेंट्स और डोर हैंडल्स वो स्ट्रीमलाइन वाले, ये आपको मिल जाती है सियरा के स्मार्ट प्लस वेरिएंट में। कलर ऑप्शंस ओनली व्हाइट, ग्रे एंड क्लाउड। थोड़े कलर्स और होने चाहिए थे। जो मिसिंग फीचर मुझे इसके लगे वो है सनशेड नहीं है इस गाड़ी में। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट सिर्फ एक है लेकिन 45 वॉट का, फास्ट है बट एक है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको मिल जाता है बेस वेरिएंट से, और 17 इंचेस के व्हील मिल जाते हैं सेम एज हेक्टर। सेल्टोस ही है जो सिर्फ 16 इंचेस के साथ है। अब बात करते हैं हेक्टर के बारे में। 12 लाख के एक्स शोरूम प्राइस में आपको तो टर्बो इंजन मिल जाता है। सबसे बड़ी हाईलाइट इसकी यही है क्योंकि इसमें आपको पावर मिले 143 PS एंड 250 न्यूटन मीटर्स की टॉक डिलीवरी भी सही है, और अच्छी बात यह है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है तो रिफाइनमेंट भी पूरी मिल जाती है। अगेन आई नो सिटी में बहुत ज़्यादा माइलेज नहीं है, बट ओवरऑल ये इंजन सही रहता है कंसिडरिंग द साइज प्राइस ऑफ दिस कार। दूसरी सबसे बड़ी हाईलाइट इस गाड़ी की है टर्बो इंजन के साथ साइज। 4.7 मीटर्स की जो लेंथ मिल जाती है विच इज़ ह्यूज। बेस वेरिएंट थोड़ा सा कम है, एवरेजिंग राउंड ऑफ 4.7 मीटर्स है। बट अब फीचर्स की बात करें, 17 इंचेस के व्हील्स हैं, फ्रंट एंड रियर में डीफॉगर भी हैं, हेलोजन लैंप्स के साथ साथ बल्ब एंड LED टेल लैंप्स का कॉम्बिनेशन है। रूफ रेल्स आपको मिल जाते हैं इस गाड़ी के बेस वेरिएंट से। 4 स्पीकर्स भी मिल जाते हैं आपको। सेकंड रो में रिक्लाइनिंग फंक्शन भी मिल जाता है। रियर में प्रॉपर आर्मरेस्ट भी मिल जाती है और रियर में वाइपर एंड वॉशर भी मिल जाता है। ग्रेट थिंग टू हैव। कंपनी इसमें थोड़ी सी स्क्रीन वगैरह देखिए LED लाइट्स कर देती, मजा आ जाता, बट अब 12 लाख में और क्या ही लोगे, टर्बो इंजन में तो दे दिया MG ने आपको। सो दिस इज हाउ ऑल दीज बेस वेरिएंट्स आर। अब कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है मैं बताता हूँ। अगर आप सेल्टोस और सियारा में देख रहे हो तो क्लियरली सेल्टोस जीती है यहाँ पर। बूट स्पेस कंपैरेटिवली कम है लेकिन प्राइस भी कम है, फीचर लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, बेस वेरिएंट में आपको काफ़ी कुछ मिल रहा है एंड नए प्लेटफॉर्म के साथ ये ज़्यादा स्पेस भी देती है और आपको सेफ्टी भी अच्छी दे रही है। स्पेस नो डाउट सियारा में थोड़ी ज़्यादा है लेकिन 50 लाख एक्स्ट्रा करके फीचर लिस्ट काफ़ी कम हो रही है, नहीं आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से सियारा छोड़कर सेल्टोस का बेस वेरिएंट लेना चाहिए। टॉप वेरिएंट की बात अलग है, मिडिल वेरिएंट्स की बात अलग है, लेकिन बेस में तो डेफिनेटली सेल्टोस जीत रही है।
लेकिन अगर आप सेल्टोस और हेक्टर में आप कंपेयर करते हैं तो अब आपकी प्रायोरिटी किस चीज़ पे, आपको डेली लाइफ फीचर यूज़ करने हैं या आपको एक बड़ा साइज़ चाहिए। देखो मैं होता तो सेल्टोस के साथ जाता, बिकॉज वो डेली लाइफ वाले जो फीचर्स है ना, कीलेस एंट्री, बड़ी स्क्रीन, रिवर्स कैमरा, हेक्टर में ये कुछ नहीं मिलता। नो डाउट रियर वाइपर वॉशर नहीं है, बट रिवर्स कैमरा मेरा ज़्यादा यूज़ होता है एज कम्पेयर टू रियर वाइपर, तो मैं सेल्टोस को चूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। सो दिस इज माई ओपिनियन ऑन दीज 3 बेस वेरियंट्स। आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर बता दें। ऐसे कौन सी और गाड़ी का कंपैरिजन देखना चाहते हो वो भी जरूर बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।